राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख मास भगवान श्री हरि का प्रिय महीना है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम, पूजा पाठ का नियम, श्री हरि की सेवा का नियम, इसके अतिरिक्त दान करने का विशेष महत्व होता है। और वैशाख मास समाप्ति की ओर है और वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व आने वाला है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और जानकारी से परिपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास के पूर्णिमा व्रत के विषय में। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि वो एक ही दिन है और कोई असमंजस, कोई संदेह की स्थिति नहीं है। एक ही दिन में आपको दान भी करना है, उसी दिन स्नान है और उसी दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा करके व्रत कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर जानकारी से परिपूर्ण ये वीडियो। वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:01 पर प्रारंभ होगी। ध्यान से सुनिएगा। वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई 2025 दिन रविवार को 8:01 पर प्रारंभ होगी। वैशाख पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वह 12 मई सोमवार को रात 10:25 पर होगा। व्रत, स्नान, दान के लिए उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है। इसी दिन आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान सब कुछ एक ही दिन कर सकते हैं। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं वह भी सोमवार 12 मई को ही करेंगे और जो स्नान दान करते हैं वो भी सोमवार 12 मई के दिन ही ऐसा करेंगे। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है। अतः वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से प्रातःकाल 4:50 तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद आप दान करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हैं तो सूर्योदय 5:32 के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 का है। इस समय में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है और इस दिन रवि योग सुबह 5:32 पर बन रहा है, जो सुबह 6:17 तक है। वहीं वरियान योग सुबह से लेकर पूरी रात तक है। रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको वैशाख पूर्णिमा का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक है, उसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय का जो समय है वो भी जान लीजिए, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा हो या वर्ष में जो भी 12 पूर्णिमा आती हैं जो हम व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, उसमें चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव की पूजा के साथ ही संपन्न होता है। तो 12 मई को यानी वैशाख पूर्णिमा को जो चंद्रोदय का समय है वह है शाम को 6:57 पर। जो लोग व्रत रहेंगे वे चंद्रमा की पूजा रात के समय करें, जब वह पूर्ण रूप से उदय हो जाए। इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है, जिसका वास स्थान पाताल लोक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा की जो भद्रा है वो सुबह 5:32 से सुबह 9:14 तक है। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं रहने वाली है, तो आप लोग कोई भी चिंता ना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मोती, चांदी का दान कर सकते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से पुण्य लाभ होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
व्रत करके चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली से चंद्र दोष मिट जाता है और प्रदोष काल के समय में लक्ष्मी पूजा करने से धन वैभव की वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया जाता है। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। शिवालय में जाकर भगवान का दूध से, कच्चे दूध से, दही से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में कमज़ोर ग्रह मजबूत होते हैं और जो भी ग्रह होते हैं उनकी शांति प्राप्त होती है। साथ ही माता पार्वती को स्वाग सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा की तिथि पर हम भगवान शिव, गौरी और लक्ष्मी नारायण, पीपल के वृक्ष की पूजा, गंगा स्नान, जप तप इत्यादि शुभ कार्य यदि करते हैं तो हमें हमारे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और देखिए, एक बात और यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना चाहते हैं अथवा जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए, आप पूरे दिन में किसी भी समय इस कथा का आयोजन कर सकते हैं। कथा करने के लिए आपको किन्हीं योग्य पुरोहित ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए। भगवान की पूजा में पंचामृत और आटे से बनी हुई पंजीरी और भगवान की पूजा में गुलाब के फूल और कमल के फूल और तुलसी दल रखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान को खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा की तिथि देवताओं की तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं। व्रत, पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि करने से, चंद्रदेव को अर्घ देने से हमारे रोग व्याधि भी दूर होते हैं और सुख समृद्धि संपदा धन आदि प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि कार्य भी किए जाते हैं। वर्ष में 12 पूर्णिमाएँ होती हैं। हर महीने में पूर्णिमा की तिथि आती है। पूर्णिमा की तिथि के साथ ही कोई भी महीना हिंदी कैलेंडर का जो भी महीना होता है पूर्णिमा की तिथि के साथ ही समाप्त होता है और उसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा के अगले दिन से ही ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के साथ ही महीना पूर्ण माना जाता है, पूर्ण होता है। तो प्रिय भक्तों, तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिएगा और इस दिन दीपदान, जलदान करने का विशेष महत्व है। वैशाख का महीना है, आपने अभी तक यदि कुछ नहीं किया है तो आपके पास ये सुंदर अवसर है और इस दिन आप अवश्य कुछ न कुछ कीजिएगा। 12 मई 2025 दिन सोमवार के दिन पूर्णिमा का ये सुंदर व्रत किया जाएगा, जो कि वैशाख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जो हैं उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है और इसी कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ वैशाख पूर्णिमा का जो पावन त्यौहार है, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।